ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल है, वो कहता है कि द सिग्नल टू नॉइज रेशियो इज़ ऑफन गिवन इन डेसिबल्स। ठीक है, अज्यूम द SNR dB इज़ 36 एंड द नॉइज चैनल की जो बैंडविड्थ है वो कितनी 2 मेगाहर्ट्ज़ है। तो हमने क्या फाइंड करनी है, कैपेसिटी। सबसे पहले हम ये करेंगे कि जो SNR dB है उसको सिंपल SNR में कन्वर्ट करेंगे। वही जो पीछे फार्मूला हमने पढ़ा था उसको यूज़ करके, SNR यहाँ पे इस साइड पे था तो इसको हम क्या किया कि ये जो log 10 था इसको हम इधर लेके इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास SNR किस में आ गया, सिंपल उसमें आ गया, नंबर आ गया एक। अब इस SNR को हमने सिंपल जो शैनन का फार्मूला था कैपेसिटी वाला वो यूज़ करके अपनी कैपेसिटी फाइंड कर लिए 24 मेगाबिट्स। ओके। अच्छा जी, ये भी आई थिंक उसी से रिलेटेड एग्जांपल है क्योंकि इसका भी आंसर। अच्छा, ये यहाँ पे ये कहते हैं कि जब SNR बहुत ज़्यादा हाई होता है तो हम अज्यूम करते हैं कि SNR+1 इज़ ऑलमोस्ट सेम एज SNR, क्योंकि शैनन के फार्मूला में हम ये करते हैं ना 1 + SNR। तो कहता है कि जब SNR हमारा बहुत ज़्यादा हाई होता है तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि SNR+1 जो है वो सेम होगा SNR से। तो इन दीज केसेस कहते हैं दैट थ्योरेटिकल चैनल कैपेसिटी कैन बी सिम्प्लीफाइड टू C5B3 SNR dB। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी कैन, मतलब हम क्या कर सकते हैं कि SNR1 की जगह पे सिर्फ SNR भी लिख सकते हैं, और प्रीवियस एग्जांपल जो हमने किया है उसको हम कुछ इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, तो आंसर वही सेम ही आएगा। ओके, अब वो कहता है कि जो एक नेटवर्क है उसकी एक्चुअल में परफॉर्मेंस फाइंड करने के लिए हमें बहुत लिमिट्स की ज़रूरत पड़ती है। जो है सिग्नल लेवल्स की जो है लिमिट फाइंड करने के लिए हमें एक जो फार्मूला ज़रूरत पड़ता है, और दूसरा जो है अपर लिमिट्स को के बैंडविड्थ फाइंड करने के लिए। जैसे शैनन का फार्मूला है तो ये हमें बैंडविड्थ निकाल के देता है मैक्सिमम, और जो नाइक्विस्ट का था वो हमें लेवल्स निकाल के देता है। ओके, अब यहाँ पे उन्होंने एक एग्जांपल दिया है, ठीक है, जो कि सिंपल शैनन का फार्मूला यूज़ की कैपेसिटी फाइंड की हुई है। तो शैनन के फार्मूला से हमने पहले क्या फाइंड कर लिया, अपर लिमिट। अपर लिमिट से मुराद है कि नेटवर्क की या लिंक की बैंडविड्थ की, उसकी मैक्सिमम डाटा उससे कितने भेजा जा सकता है। अब ये कहते हैं कि शैनन का फार्मूला गिव्स अस 6 Mbps, ठीक है, द अपर लिमिट फॉर बेटर परफॉर्मेंस विच इज़ समथिंग लोअर। क्यों करते हैं, क्योंकि हमने अगर सिर्फ स्पीड पे ध्यान देंगे तो फिर हमारी और कहीं ना कहीं पे जाकर लिंक कमज़ोर पड़ जाएगी। तो हम स्पीड क्या करते हैं, थोड़ी सी कम कर देते हैं। कहते हैं कि हम 4 Mbps की स्पीड ले लेते हैं। अब इसकी बेस पे हमने फाइंड करना है नाइक्विस्ट उसके लेवल्स, और उसके लिए हम नाइक्विस्ट का फार्मूला सिंपल यूज़ करेंगे। तो हमने वो फार्मूला यूज़ करके इसके लेवल्स भी निकाल लिए। ओके, अब नेटवर्क की परफॉर्मेंस के कुछ और भी पैरामीटर्स होते हैं। कहते हैं कि डाटा ट्रांसमिशन इन फॉर्म ऑफ सिग्नल ओवर ए नेटवर्क एंड हाउ नेटवर्क बिहेव्स इज़ इम्पोर्टेंट। ठीक है, हमें ये पता होना चाहिए कि सिग्नल जो है वो कैसे हमारा एक नेटवर्क के थ्रू गुजर रहा है, और ये कैसे बिहेव कर रहे हैं। तो कहते हैं कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। मोर इम्पोर्टेंट इज़ द परफॉर्मेंस ऑफ नेटवर्क। ठीक है, परफॉर्मेंस नेटवर्क की कैसे होगी, हाउ गुड इज़ द नेटवर्क, हमारा नेटवर्क कितना अच्छा है। इन चीज़ों को हम किन पैरामीटर्स के बेस पे जो है मेजर करते हैं। तो 3 चीज़ें हैं, बैंडविड्थ है जिसको हम ऑलरेडी देख चुके हैं, देन थ्रूपुट है और लेटेंसी है। तो इनको एक एक करके हम देखते हैं। अब बैंडविड्थ के बारे में हम देख चुके थे पहले, यहाँ पे कुछ एग्जांपल है। कहता है कि द बैंडविड्थ ऑफ सब्सक्राइबर लाइन इज़ 4 किलोहर्ट्ज़, मतलब एनालॉग सिग्नल के लिए फॉर वॉइस और डाटा। ठीक है, द बैंडविड्थ ऑफ दिस लाइन ऑफ डाटा ट्रांसमिशन कैन बी अप टू 56,000 BPS यूजिंग सोफिस्टिकेटेड मॉडम टू चेंज। मतलब जब हम इस डिजिटल एनालॉग को डिजिटल में चेंज करेंगे तो उसकी जो है वो क्या बोलते हैं उसको, बैंडविड्थ वो इतनी हो सकती है अगर हम एक सही मोडेम यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट एग्जांपल में क्या कहता है कि अगर टेलीफोन कंपनी इंप्रूव द क्वालिटी, ठीक है, इंक्रीज द बैंडविड्थ, तो अगर उसकी बैंडविड्थ 8 किलोहर्ट्ज़ हो जाती है, ठीक है, उस टेलीफोन लाइन की, तो हम इजीली कह सकते हैं कि वी कैन सेंड 112,000 BPS बाई यूजिंग द सेम टेक्नोलॉजी। जो हमने पहले मतलब यूज़ की थी ना, ये सोफिस्टिकेटेड मोडेम। सोफिस्टिकेटेड मोडेम से मुराद है कि कैसी मोडेम जो उसको जब एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करेगी तो हमें मैक्सिमम बैंडविड्थ मिलेगी। तो कहते हैं कि अगर टेलीफोन कंपनी अपनी क्वालिटी इंप्रूव कर लेगी ना, 8 किलोहर्ट्ज़ कर देगी अपनी बैंडविड्थ, तो हमारा जो बिट रेट है वो भी चेंज हो जाएगा। ओके, अब थ्रूपुट क्या है, थ्रूपुट कहता है कि मेजर ऑफ हाउ फास्ट वी कैन एक्चुअली सेंड द थ्रू डाटा। ठीक है, अब ये कुछ सिमिलर लगता है बैंडविड्थ से, बट बैंडविड्थ और थ्रूपुट बिल्कुल दो जो है वो डिफरेंट चीज़ें हैं। कहता है लिंक में है वो बैंडविड्थ ऑफ BPS, ठीक है, कोई एक लिंक की बैंडविड्थ हो सकती है, कोई भी हो सकती है, एक नंबर होगा, बट वी कैन ओनली सेंड TBPS थ्रू दिस लिंक विद T ऑलवेज लेस। मतलब जो आपकी थ्रूपुट होती है वो हमेशा लेस होती है आपके बैंडविड्थ से। अब यहाँ पे हम आगे देखते हैं। कहता है कि एक नेटवर्क है, ठीक है, जिसकी बैंडविड्थ आपको बताइए कि इसकी 10 Mbps इसकी बैंडविड्थ है, स्पीड है, कैन ओनली पास एन एवरेज ऑफ 12,000 फ्रेम्स पर मिनट विद ईच फ्रेम कैरिंग ओवर 10,000 बिट्स। व्हाट इज़ द थ्रूपुट। अब हमने थ्रूपुट फाइंड करनी है। कहता है कि उसकी स्पीड तो इतनी है लेकिन वो ऑन एवरेज सिर्फ 12,000 फ्रेम जो है उसमें से गुजर सकते हैं। ठीक है, और हर फ्रेम कितने बिट्स कैरी कर रहा है, 10,000। तो हमने ये जो है वो
थ्रूपुट का फार्मूला यूज़ किया। थ्रूपुट का फार्मूला क्या होता है? एवरेज बिट्स मल्टीप्लाइड बाय एवरेज फ्रेम्स डिवाइडेड बाय 60। ओके, तो यहाँ पे क्योंकि 60 सेकंड के हिसाब से तो हमारे पास आंसर आ गया 2 Mbps। मतलब उसमें लिंक में जो हमें बताया गया था कि 10 Mbps की इसकी स्पीड है, उसमें हम एक्चुअली में डाटा सिर्फ 2 Mbps की स्पीड से भेज सकते हैं। ओके, तो ये भी वही एग्जांपल है। तो यस एग्जैक्टली वो एग्जांपल है पिछली। ओके, अब यहाँ पे एक एग्जांपल है, कहता है कि प्रोपोगेशन टाइम हमने फाइंड करना है। ठीक है, अगर डिस्टेंस कितना है हमारे पास 12,000 किलोमीटर। ठीक है, और प्रोपोगेशन स्पीड हमें जो है वो दी गई है 2.4 मल्टीप्लाई 10⁸ आई थिंक इट इज़ मीटर पर सेकेंड इन केबल। ठीक है, एक केबल है, ठीक है, जिसका डिस्टेंस है 12,000 किलोमीटर और प्रोपोगेशन जो है टाइम हमने फाइंड करना है, मतलब कितना टाइम लगेगा हमारे डाटा को उसमें से गुजरने में। तो वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? 12,000 हमारा डिस्टेंस, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 10,000। अब इन्होंने आई थिंक ये इट्स अबाउट के फ्रेम्स में कितना डाटा कैरी हो रहा है, कितने बिट्स हैं, समथिंग लाइक दैट ये वो लेके आए हैं, क्योंकि ये फार्मूला इन्होंने पीछे पे एक्सप्लेन नहीं किया। बहरहाल ये सिंपल सा फार्मूला है, इसको हम यूज़ करके अपनी प्रोपोगेशन टाइम को फाइंड आउट कर सकते हैं। और कहता है कि द एग्जांपल शोज दैट अ बिट कैन गो ओवर द अटलांटिक ओशन इन ओनली 50 मिली सेकेंड। मतलब अगर अटलांटिक ओशन के शायद उन्होंने ये डिस्टेंस बता दी है कि उसमें से 50 मिली सेकेंड में हमारा एक बिट जो है वो गुजर सकता है। ओके, अब यहाँ पे हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है। कहता है कि सॉरी वो जो था ना, ये था 10,000। हाँ, ये कुछ और ही है, डिस्टेंस का नहीं है। ओके, तो कहते हैं कि व्हाट आर द प्रोपोगेशन टाइम एंड ट्रांसमिशन टाइम। दो चीज़ हमने फाइंड करनी है, प्रोपोगेशन टाइम और ट्रांसमिशन टाइम फॉर अ 2.5 किलोबिट मैसेज इफ द बैंडविड्थ ऑफ द नेटवर्क इज़ 1 Gbps। अज्यूम दैट द डिस्टेंस बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर इज़ 12,000। अगेन 12,000 है, बट यहाँ पे हमने ट्रांसमिशन टाइम भी फाइंड करना है। तो प्रोपोगेशन टाइम तो लास्ट की तरह, पिछले टाइम की तरह 50 मिली सेकेंड ही होगा, और ट्रांसमिशन टाइम 0.02 मिली सेकेंड होगा। अभी कहते हैं नोट इन दिस केस बिकॉज द मैसेज इज शॉर्ट एंड द बैंडविड्थ इज हाई, द डोमिनेंट फैक्टर इज द प्रोपोगेशन टाइम नॉट द ट्रांसमिशन टाइम। कहता है कि चूँकि मैसेज हमारा है तो थोड़ा सा, लेकिन हमारी बैंडविड्थ जो हाई है, इस वजह से हमारा ये जो प्रोपोगेशन टाइम है ये इस हमारी एग्जाम्पल में डोमिनेंट फैक्टर है। ओके, ये भी उसी तरीके से कुछ एग्जाम्पल है, बस इसमें जो ट्रांसमिशन टाइम है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि पिछले में डाटा हमारा था 2.5 किलोबाइट का और इसमें हमारा जो मैसेज है वो 5 मेगाबाइट का, तो उस हिसाब से इन्होंने कैलकुलेशन की हुई है। ओके, लेटेंसी क्या है? लेटेंसी कहते हैं लेटेंसी और डिले डिफाइंस हाउ लॉन्ग इट टेक्स फॉर एन एंटायर मैसेज टू कम्प्लीटली अराइव एट द डेस्टिनेशन फ्रॉम द फर्स्ट बिट इज सेंट आउट फ्रॉम द सोर्स। मतलब कि यहाँ पे एक सेंडर था, उसने एक डाटा भेजा रिसीवर के पास, ठीक है, तो वो बिट्स की फॉर्म में जाएगा, 1s and 0s की फॉर्म में, इस तरीके से। तो कहता है कि सारा मैसेज जब हमारा सेंडर से जिस टाइम पे निकला था उस टाइम से लेकर जब वो रिसीवर के पास मुकम्मल मैसेज पहुंच गया, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं लेटेंसी और लेटेंसी या फिर डिले। मतलब इसका मतलब ये है कि आपने एक मैसेज भेजा, वो जब मुकम्मल तौर पे दूसरे बंदे के पास पहुंच गया तो जितना टाइम लगा उसको पहुंचने में, उसको हम बोलते हैं लेटेंसी। अब हम फाइंड कैसे करते हैं लेटेंसी में? सिंपली हम प्रोपोगेशन टाइम, ट्रांसमिशन टाइम, क्यूइंग टाइम, प्रोसेसिंग डिले, जितनी भी डिफरेंट टाइप्स के टाइम्स लगते हैं हमारे मैसेज को पहुँचने में, उन सबको हम एड अप कर देते हैं। प्रोपोगेशन टाइम का सिंपल सा ये फार्मूला है कि डिस्टेंस ओवर प्रोपोगेशन स्पीड, और ट्रांसमिशन टाइम का सिंपल ये फार्मूला है कि मैसेज का साइज़ डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ। ये जो मैंने पिछले एग्जांपल्स में किए हैं ना, तो ये इन फार्मूलाज को, प्रोपोगेशन टाइम का ये फार्मूला है और ट्रांसमिशन टाइम का ये है। क्यूइंग टाइम का ये है कि टाइम द मैसेज इज़ हेल्ड, मतलब उसको सेंडर ने जो मैसेज को रोक के रखा जितनी देर कुछ प्रोसेसिंग के लिए या जिसके लिए डिकोडिंग थी या जो भी थी, वो हमारा टाइम क्या होता है? क्यूइंग टाइम। जब हम इन सारे टाइम्स को हम जमा करते तो हमारे पास क्या आता है? लेटेंसी। ओके, अब डिले बैंडविड्थ प्रोडक्ट क्या है? कहता है कि बैंडविड्थ एंड डिले आर टू परफॉर्मेंस मैट्रिक्स ऑफ लिंक। ठीक है, एक लिंक की परफॉर्मेंस को हम मेजर कर सकते हैं यूजिंग दीज टू फैक्टर्स, डिले एंड bandwidth. Product of the two, the bandwidth delay product defines the number of bits that can fill a link. ये कहता है कि जो बैंडविड्थ डिले प्रोडक्ट है ये क्या हमें डिफाइन करके देता है कि एक लिंक है उसमें एक टाइम पे कितने बिट्स फिल हो सकते हैं। तो इसका हम सिंपल एग्जांपल से देखते हैं। यहाँ पे कहता है कि एक वायर है जिसकी बैंडविड्थ है 1 बिट पर सेकंड, ठीक है, और उसका डिले होता है 5 सेकंड। मतलब जो फर्स्ट बिट है उसको सेंडर से निकल कर रिसीवर तक पहुँचने में 5 सेकंड लगते हैं। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं बैंडविड्थ और डिले को, हमारे पास आंसर आता है 5 बिट्स। मतलब ये है कि एक टाइम पे
इस लिंक में 5 बिट जो है वो एक टाइम पे लिंक में रह सकते हैं। अब जैसे ही अगले सेकंड ये जो फर्स्ट बिट थी तो ये रिसीवर को मिल जाएगी, इस तरीके से फिर यहाँ से पीछे से एक और बिट आ जाएगी, तो मतलब एक टाइम पे इसमें 5 बिट रह सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है कि बैंडविड्थ थोड़ी सी ज़्यादा है, 5 bps है और डिले उसी तरीके से 5 सेकंड है। बैंडविड्थ डिले प्रोडक्ट हमारा 25 बिट्स आए, तो मतलब इसमें इस लिंक में एक टाइम पे 25 बिट्स आ सकते हैं। ओके, अब लास्ट एक और एग्जांपल उन्होंने इस प्रोडक्ट को समझाने के लिए कहते हैं कि एक आपके पास पाइप है, उसका जो क्रॉस सेक्शन मतलब उसका जो डायमीटर होगा अंदर से, वो उसको आप समझ लें कि वो बैंडविड्थ है, और उसकी जितनी लेंथ है पाइप की उसको हमने उसका डिले बोल दिया। पाइप की जितनी लेंथ है वो डिले हो गया, और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो उसकी बैंडविड्थ है। तो जो इसका वॉल्यूम होगा पाइप का, उसको हम कह सकते हैं कि दैट इज़ इक्विवेलेंट टू हमारा बैंडविड्थ डिले प्रोडक्ट। लास्ट पे एक जिटर है। जिटर क्या चीज़ होती है कि आपने एक मैसेज भेजा था, उसके कुछ हिस्सा जो है आपके रिसीवर के पास पहले पहुंच गया और कुछ हिस्सा बाद में पहुंचा, ठीक है। और होता यूँ है कि आपने कुछ डाटा भेजा, ठीक है, उसमें एक पैकेट 20 मिली सेकेंड में पहुंच गया, अगला 45 में पहुंचा और थर्ड 40 मिली सेकेंड में पहुंचा। तो कहते हैं कि रियल टाइम एप्लीकेशन जो कि यूज़ कर रही है उन पैकेट्स को, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे थे लाइव स्ट्रीम, तो उसमें यूँ हुआ कि आपकी वीडियो पहले चलने लग रहेगी और ऑडियो बाद में आ रही है, या ऑडियो पहले आ रही है और वीडियो बाद में चल रही है, तो इस चीज़ को आप कह सकते हैं जिटर। एंड दैट्स इट।